इस लेक्चर में हम देख लेंगे ईमेल वैलिडेशन है। जो आपने पहले जो लेक्चर है पेमेंट गेटवे का, उसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकली बता ही दिया है, लेकिन इस लेक्चर में उसका थियोरेटिकली कंसेप्ट क्या है और उसका जो अलग प्रोग्राम मैंने उसी प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम थोड़ा सा अलग निकाला है। तो उस प्रोग्राम को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उसको मैंने पेमेंट गेटवे के अंदर हमने डाल दिया था। मीन्स किस तरीके से वैलिडेट होता है, ईमेल वैलिडेशन होगा या फिर आपका अकाउंट वैलिडेशन किस तरीके से होता है, वो सेम तरीके से उसके अंदर होता है। लेकिन उसका जो भी कोड है आपको समझने के लिए उसमें से मैंने कोड को कॉपी करके ले लिया है इधर। तो वो कोड समझा लेता हूँ मैं आपको, ईमेल वैलिडेशन क्यों ज़रूरत है। तो ईमेल वैलिडेशन किस तरीके से होता है, मीन्स आपने कोई तो एक प्रोग्राम किया है, लेकिन आपको एप्लीकेशन के ऊपर क्या चाहिए, एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी दी है, प्रोग्राम किया है, आपको यूज़र के डिटेल्स चाहिए, जो भी आपका कस्टमर है उसके डिटेल चाहिए। लेकिन कस्टमर आपको डिटेल कब प्रोवाइड करेगा, जब आपके पास उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हो। सिक्योरिटी है तभी आप उसको दे सकते हो। जैसे कि ईमेल वैलिडेशन भी वही होता है। ईमेल वैलिडेशन इज एन क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड द यूज़र इनपुट वैलिडेशन। आपका यूज़र इनपुट वैलिडेशन जो भी है उसके ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे मैंने एक लेबल दिया है ईमेल नाम का। अभी ईमेल के अंदर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है रिक्वायर्ड मीन्स इज ना वैलिडेशन, वो ज़रूरत है मुझे, उसकी रिक्वायरमेंट है, मीन्स इंश्योर करना है कि उसने वो वहाँ पे ईमेल एंटर किया है या नहीं किया है, वो चाहिए। उसी तरीके से सिक्योरिटी में भी रहता है। मैंने ईमेल डाल दिया है, लेकिन वो ईमेल सिक्योर्ड है क्या नहीं है, उसको वर्क किस तरीके से करना है वो चेक किया जाता है। ईमेल एड्रेस इज एंटर्ड बाय द यूज़र टू as are currently formatted and the potentially valid. This helps in the maintaining the data integrity and the providing the invalid or malicious input जो है आपका, वो malicious input है क्या या फिर valid है। फॉर एग्जांपल अभी समझ लो कि मैं यहाँ पे गूगल ने मेरा मेल आईडी ओपन कर दिया है, मेरे ऊपर कोई तो मॉलिशियस फाइल है। मॉलिशियस फाइल मीन्स क्या, उसके अंदर आपके वायरसेस है। उस फाइल को अगर मैं यहाँ से आपको सेंड कर रहा हूँ तो ईमेल अभी सिक्योरिटी, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे ही बता देगा डायरेक्टली कि आपके प्रोग्राम में जो आप फाइल यहाँ पे अटैच कर रहे हो, उस अटैच किए वाले फाइल में एरर्स है, उस अटैच किए वाले फाइल के अंदर वायरसेस है। अगर वायरसेस है तो आपको वो शो कर देगा और उसको क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। इन केस अगर वायरस नहीं है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसके लिए यूज़ किया जाते हैं ईमेल वैलिडेशंस। आपके ईमेल वैलिडेशन वहाँ पे इनपुट करेक्ट है या नहीं है, उसके अंदर मॉलिशियस कोड है या नहीं है, वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी चेक कैसे होता है, दो साइड पे, एक तो क्लाइंट साइड पे होता है और दूसरा होता है सर्वर साइड पे। अभी क्लाइंट साइड पे क्या होता है, द क्लाइंट वैलिडेशन प्रोवाइड्स द इमीडिएट फीडबैक टू द यूज़र। आपको यूज़र को क्या करना है, इमीडिएट फीडबैक। जैसे कि मैंने कोई अभी एप्लीकेशन बनाया, जैसे अभी हमने ऊपर वाले लेक्चर में जैसे पेमेंट गेटवे के अंदर मैंने आपको बताया कि एक मैंने एप्लीकेशन बनाया, एक प्रोग्राम हमने डिफाइन किया था। उस प्रोग्राम के अंदर या फिर हमने रिएक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाया है ऐड टू कार्ड, उसके अंदर मुझे कार्ड के अंदर प्रोडक्ट जो है ऐड करने हैं। उस ऐड करने के बाद उसको क्या करना है, फीडबैक देना है। कार्ड के अंदर मुझे प्रोडक्ट तो मैंने ऐड कर दिए, परचेस कर दिए, लेकिन उसके ऊपर मुझे क्या करना है, फीडबैक देना है। तो वो जो फीडबैक हम देते हैं उसको बोला जाता है क्लाइंट साइड, क्योंकि क्लाइंट से हमें क्या हो रहा है, सिर्फ फीडबैक्स जो है वो फीडबैक्स रिसीव हो रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे आपको पेज दिखाया जाता है जो कि आपका ईमेल आईडी होगा या फिर अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया एग्जांपल के तौर पर, एक लेबल लिया है मैंने, यहाँ पे लेबल के जरिए मैंने इनपुट लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, इज है ना इनवैलिडेटेड वैल्यूज़, वैलिडेट है क्या नहीं है वो चेक करना है। तो ईमेल वैलिडेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे वैलिडेटेड वैल्यू है क्या नहीं है वो चेक करने के लिए यूज़र से इनपुट लिया। पहले नेम लिया, बाद में उसके बाद उसका क्या कर दिया मैंने, ईमेल एड्रेस जो है वो ईमेल एड्रेस कर दिया। अभी ईमेल एड्रेस आने के बाद उसको मुझे क्या करना है, वैलिडेट है क्या नहीं वो चेक करना है। उसके लिए मैंने अलर्ट डाल दिया, अलर्ट नेम अगर वैलिडेट है तो ऐड कर देगा, वैल्यू वैलिडेट है क्या नहीं चेक कर देगा। कब, ऑन सबमिट के ऊपर मुझे क्या करना है, ऑन सबमिट बटन मैंने यहाँ पे दिया है, उस सबमिट के ऊपर उसको कंफर्म होना चाहिए कि वो सबमिट हो रहा है क्या नहीं। अगर सबमिट हुआ है तो उसके ऊपर आपका जो भी फॉर्म है, आपने जो फॉर्म दिया है वो फॉर्म क्या करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा। मीन्स इनपुट और आउटपुट के ऊपर वो क्या कर देगा, रिटर्न मीन्स सबमिटेड, देन क्लिक नेम की जगह नेम आ जाएगा, मेल की जगह मेल आईडी आपका एक्सचेंज किया जाएगा, ईमेल के आईडी ईमेल। लेकिन उसको पहले वैलिडेटेड है क्या नहीं है वो चेक किया जाएगा। इनवैलिडेट है तो वो वर्क नहीं करेगा। इनिशियल वैल्यू वैलिडेट है क्या नहीं वो चेक किया जाएगा। अब उसके बाद हमें उसके ऊपर क्या करना है, मेलिंग मीन्स जो मेल हमने लिया है
उस मेल को मुझे क्या करना है, उसके साथ कम्युनिकेट मीन्स लिंकिंग करना है, कनेक्ट। तो यहाँ पे मेलिंग यूज़ करना है, मेलिंग रिक्वायर्ड मेल जेएस मीन्स मेल जेन्युइन जेएस का आपको लाइब्रेरी चाहिए, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद आपको उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल mg उसको कनेक्ट करना है, मीन्स डोमेन जो है वो डोमेन मीन्स गूगल का डोमेन है, आपका याहू का डोमेन है, या फिर जो भी आपको डोमेन है मेल आईडी का, उसके साथ उसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसको वैलिडेट द ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी वैलिडेट है क्या नहीं है उसको सिंक्रोनाइज करना है, मीन्स कनेक्शन करना है। अगर वैलिडेट है तो रिक्वायर द परमिशंस, परमिशंस उसको देना है, रिसॉल्व और रिजेक्ट करना है। वैलिडेट मेल आईडी है तो यस, अदरवाइज एरर आपको उसके बॉडी में एरर जो है वो शो किया जाएगा। उसी तरीके से इस मॉडल को क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करके लेना है। तो इस ना क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड के अंदर हम मेल को वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट है तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। जो कि हमने ये जो कोड कहाँ पे देखा था हमने, ये हमने पेमेंट गेटवे के अंदर हमने इसको देख लिया है। पेमेंट गेटवे के अंदर हमने पेमेंट कैसे वैलिडेशन होता है, कार्ड हमें देना है या फिर आपको रेजर पे से पे करनी है तो किस तरीके से करते हैं वो हमने वहाँ पे देख लिया था। उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर में देख लिया। सर्वर साइड में भी वही होता है, सर्वर साइड में आपको एक्सप्रेस वैलिडेटर जो है वो इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस वैलिडेटर से आपका मेल जो वैलिडेट है क्या नहीं है वो चेक किया जाता है एक्सप्रेस वैलिडेटर के जरिए। तो एक्सप्रेस वैलिडेटर आपको चेक करना है, वैलिडेट द सिंक्रोनाइजेशन मेल चेक करना है, चेक करने के बाद उसको वर्क करना है। कंप्रेशन द मेल वैलिडेशन, कंप्रेस करना है तो उसके लिए एक्सप्रेस वैलिडेटर इज एन सिमिलर टूल यू कैन वैलिडेट। जो आपका ईमेल था क्लाइंट के लिए था उसी तरीके से सिमिलर मेल आईडी है, जो सिमिलर से हम उसको क्या करते हैं एपीके के साथ में सिमिलर मेल आईडी से वैलिडेट कर सकते हैं हमारा मेल आईडी वैलिडेट है या नहीं है। उसके लिए मेल यू जीएन के यूज़ कर सकते हो या फिर सेंड ग्रेड या फिर और मेल लिस्ट वेरिफिकेशन, इन तीनों के जरिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मेल जीएन मेल JUnJS हमने इसको इंस्टॉल किया है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के लिए यूज़ होता है। उसको यूज़ करके हमने उसको कांस्टेंट रिक्वायर्ड कर दिया, उसके ऊपर वो वर्क हो रहा है क्या नहीं। उसी तरीके से उसको अपडेट करना है, अपडेट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस को अपडेट करने के लिए हमने चेक मेल के साथ रिक्वायर्ड मेल जो है वो एक्सप्रेस वैलिडेटर और उसके साथ चेल मेल के अंदर विद द मैसेज, जो मैसेज है आपका वो मैसेज के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं वैलिडेट है क्या नहीं है उसको चेक करके ले सकते हैं। तो इसे ना ईमेल वैलिडेशन, इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल हमने देख लिया था, उसको मेल के लिए मैंने सिर्फ आपको कंफर्म किया है कि किस तरीके से वैलिडेट होता है। तो इसका कोड भी हमने यहाँ पे निकाला है, इसके जरिए हम उसको वैलिडेट करके दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।